नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया के जमानत केस की। जैसा कि आप सभी को पता है, जब 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने अगली जो तारीख थी वो 12 अक्टूबर दी थी सुनवाई के लिए। और कल सबको उम्मीदें थी और लग भी रहा था कि मनीष सिसोदिया को मे बी चांसेस ज़्यादा थे कि जमानत हो सकता है हो जाएगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत मुश्किल है जमानत होना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस 12 अक्टूबर की जो तारीख थी उसका सबको इंतज़ार था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो इस पूरे जो शराब घोटाला जो था, उसका पूरा मास्टरमाइंड जो है वो संजय सिंह की तरफ जो है वो इशारा करता है कि संजय सिंह इसके मास्टरमाइंड थे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से अगर किसी ने मिलवाया तो वो व्यक्ति था संजय सिंह। तो इसकी जो सुई है अब संजय सिंह के आसपास घूम रही है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा की जो शराब की जो कंपनी थी, उसमें संजय सिंह के जो एम्प्लॉय थे, जो काम करने वाला जो लड़का था विवेक त्यागी, उसके शेयर होल्डर आना, ये भी एक अपने आप में 20% के उनके जो है वो शेयर है। तो ये भी एक अपने आप में जो है वो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह का और संजय सिंह का कोर्ट का रिमांड देना। और उसके बाद में जब दोबारा संजय सिंह की पेशी हुई, तो उसके बाद कोर्ट का ईडी की तरफ से ये कहा गया कि इन्होंने जो है वो कोऑपरेट नहीं किया, मतलब जो एक पुराना जो फोन था उसकी ये बात नहीं कर रहे। तो उसको लेके अब जो सारा फोकस जो था वो संजय सिंह की तरफ जा रहा है। तो उस वजह से लग रहा था कि मनीष सिसोदिया का दूसरी जो चीजें हुई थी, दूसरा ये हुआ था कि कोर्ट ने पिछली तारीख को, जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पे सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट ने जो है वो ईडी को सख्त लहजे में मान ले, या इसको हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने जो है वो ईडी को कुछ निर्देश दिए थे। और कोर्ट का ये कहना था कि अगर आप इसमें सबूत पेश नहीं करोगे तो आपका जो ये केस है वो 2 मिनट भी जो है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा। अब इसके दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी इसका मतलब निकालेगी कि नहीं, मनीष सिसोदिया जो थे वो निर्दोष थे, उनको जबरदस्ती जो है वो सरकार ने फंसाया ईडी की हेल्प लेके। इसलिए कोर्ट का ये कहना है क्योंकि ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही। एक इसका ये मतलब निकाला जा सकता है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल तक ने यही मतलब निकाला उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि कोर्ट ईडी को ये जिसको कहते हैं कि सख्त निर्देश, या इसको हम कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा हो कि आप जो है वो मनीष सिसोदिया के केस में कार्रवाई को थोड़ा आगे बढ़ाएं और इसके खिलाफ जो है आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है जिसको हम कहते हैं कि सीरियसली इस मैटर को जो है वो आगे बढ़ाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लगातार जो है वो सामने वाली पार्टी जमानत मांगती है और ईडी या कोई भी जो एजेंसी होती है वो ये कहती है कि अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उस हिसाब से हो सकता है उसका उनका इशारा ये भी हो। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तक जो है मनी ट्रेल जो है वो पकड़ में नहीं आई, तो उससे ये लगता है कि ये जो पैसा है वो पार्टी की फंड में गया। मतलब जो जो घोटाला हुआ 6% से 12% हुआ, और जो भी जो पैसा जो इसके कमीशन के बेस में जो मिला वो सारा जो है वो पार्टी का चुनाव खर्चे में चला गया। इसलिए जो है ये मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आ रही। तो ये भी एक कोर्ट का इशारा था। अब इसके दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं और दोनों जायज भी है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसी सिचुएशन में सब अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। तो इससे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खेमे को यह था कि मनीष सिसोदिया तो बाहर आने वाले ही हैं और उनको ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसी बीच जो है ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया अमानतुल्ला खान पे, जो ओखला सीट से जो है वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस चल रहा है, लेकिन वो है थोड़ा अलग, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति को लेके उनका जो है वो चल रहा है कि उन्होंने किराए पे दी, उसका पैसे का मिसयूज किया, गलत तरीके से लोगों को उसमें भर्ती कराया। तो ये सारी चीज़ें जो है उन पे केस चल रहा है। तो अगर एक हिसाब से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का जो है वो समय अभी अच्छा नहीं चल रहा। एक के बाद एक लीडर जो है उनको जेल जाने की नौबत आ रही है। राघव चड्डा टाइप 7 बंगले में जो है वो उलझे हुए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और फिर देखा जाएगा, और सारा जो है वो फिर ब्लेम जो किया जाता है वो मोदी जी के ऊपर टारगेट करके उनके ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर किया जाता है। अब संजय सिंह को भी कोर्ट ने हिदायत दी। संजय सिंह को कोर्ट ने हिदायत दी कि आप जो है वो मीडिया को किसी भी सवाल का जो जवाब ना दे और साथ में जो है एग्रेशन ना दिखाएं।
और साथ में मीडिया को भी हिदायत दी कि आप संजय सिंह से कोई सवाल जवाब ना करें। लेकिन अब हम आते हैं वापस से मनीष सिसोदिया का। तो मनीष सिसोदिया का अब कल से बड़े इंतजार कर रहे थे लोग कि क्या होगा। तो मनीष सिसोदिया केस में कल कुछ भी नहीं हुआ और उनकी जो सुनवाई है वो अनिश्चित काल के लिए टल गई है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, अनिश्चित काल मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मनीष सिसोदिया की अगली सुनवाई कब होगी इसकी अभी डेट नहीं मिली है। और इसके पीछे कारण है कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना। कल संजीव खन्ना जो है वो किसी 7 जजों की एक बेंच की जो सुनवाई चल रही थी उसमें शामिल थे, उस पैनल में। और उस सुनवाई में शामिल होने की वजह से सिसोदिया केस की सुनवाई नहीं कर पाए, वो उपस्थित ही नहीं हो पाए। तो मेन जो कारण था उसका ये था कि संजीव खन्ना उपस्थित नहीं हो पा रहे। लेकिन अब उसके बाद में जो है वो आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने कुछ जगह पे जो है स्टेटमेंट है वो आ रहे थे कि ये मोदी जी की साजिश है, इसलिए हमारे केस को जो है वो डिले किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ये शो करना चाहते हैं कि कोर्ट भी जो है, जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये एक तय पैरामीटर होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कई बार जो है वो डबल बेंच होती है, कभी जो है वो ट्रिपल बेंच होती है, 5 जजों की बेंच भी होती है, कई बार 7 जजों की भी बेंच होती है अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है। तो उस वजह से कल संजीव खन्ना उस बेंच में चले गए और पूरा दिन जो है वो उधर सुनवाई में लग गया। इसलिए मनीष सिसोदिया की जो सुनवाई है उसको टालना पड़ा, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो अब मनीष सिसोदिया को जो है वो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि अगली सुनवाई की जो है वो तारीख कब मिलेगी। अब इसमें जो है थोड़ा सा पेच ये फंसेगा कि अब नवरात्र आ गए, दशहरे की छुट्टियां हैं और उसके बाद में अगर कोई तारीख मिलती है तो ये फिर इसको मान के चले कि 10 से 15 दिन जो है वो मनीष सिसोदिया को और इंतजार करना पड़ेगा। और ये वो है जैसे घाव पे नमक कुरेदने वाला, क्योंकि पिछले आपको पता है कि 6-7 महीने से ज़्यादा उनको टाइम हो गया जेल में रहते हुए। अभी तक उनकी जो है जमानत याचिका खारिज होती जा रही थी। अब की बार एक छोटी सी किरण थी, जैसे ही संजय सिंह पकड़ में आए तो कोर्ट भी थोड़ा इसमें सख्त हुआ और जो शक की सुई जो थी वो संजय सिंह की तरफ जब मुड़ने लगी तो लग रहा था कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी। लेकिन इसके बीच में जो है दिनेश अरोड़ा और जो साउथ के जो सांसद के बेटे हैं, रेड्डी के बेटे राघव मंगूटा, जब से वो रावत एवेन्यू कोर्ट में उनको मंजूरी मिली है उनको सरकारी गवाह बनने की, उसके बाद में ये मुश्किलें जो थी वो थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में ये एक अच्छी खबर थी मनीष सिसोदिया के लिए कि अब की बार शायद में भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन अब की बार भी जो है उनको जमानत नहीं मिल पाई। कारण था अब की बार सुनवाई टल गई। तो इसे कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला। मतलब मुसीबतें तो थी लेकिन अब की बार जो है वो जज साहब ही नहीं बैठे, जब उम्मीद थी तब जज नहीं बैठे। और अगली बार आज 13 तारीख है, आज के दिन जो है वो संजय सिंह की वापस पेशी है। और अगर उसमें कोई बड़े सबूत ईडी के हाथ लग जाते हैं और ईडी जो है उसमें सफल हो जाती है तो ये मुश्किल संजय सिंह के लिए नहीं है, ये मुश्किल वापस से जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए भी बढ़ जाएगी। तो अब नेक्स्ट जब सुनवाई होगी 10 दिन हो, 5 दिन हो या 15 दिन के बाद जब भी होगी, तो उससे पहले अगर ईडी जो है इस केस में कोई बड़ी डेवलपमेंट कर जाती है तो फिर मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया इसमें ज़्यादा फंसते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर इस वक्त अगर एक बार जमानत हो जाती तो मनीष सिसोदिया को फिर जो है थोड़ा सा एक राहत मिल जाती, क्योंकि फिर उसके बाद कोर्ट का ट्रायल चलता, कब जाके फिर आपराधिक मामले में सुनवाई होती और फिर जब वो कन्विक्ट हो जाते उस पे में तब उनको जो है वो वापस से अरेस्ट किया जाता। लेकिन अब तो जमानत जो है उस पर सुनवाई नहीं हुई तो जमानत मिलना ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया को जो है वो जमानत जल्द आसानी से मिलेगी या इसकी उम्मीद भी उनको करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।